थी। हाँ, रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन शायद 3-4 क्वेश्चन भी करवाए थे, है ना। चल देख रहे करवाए थे, रिएक्शन लिखे थे, बोले थे प्रोडक्ट बनाइए, है ना। चलिए, तो पिछले क्लास आप पढ़े फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या पढ़े? फ्री रेडिकल। आज पढ़ना है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या पढ़ना है? न्यूक्लियोफिलिक। पिछले क्लास आप लोग पढ़े थे फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन में फ्री रेडिकल। चल ठीक है। चलिए, दूसरा आप पढ़िएगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसको बढ़िया से समझिए। देखिए, सेकंड क्या है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहा जाता है कोई भी वैसा रिएक्शन जो रिएक्शन इनिशिएट होता है न्यूक्लियोफाइल के द्वारा। किसके द्वारा होता है? न्यूक्लियोफाइल के द्वारा। रिएक्शन जो इनिशिएट होता है न्यूक्लियोफाइल के द्वारा। किसके द्वारा? न्यूक्लियोफाइल के द्वारा। उसको हम लोग कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो देखिए, न्यूक्लियोफाइल किसको कहते हैं? जिसपे कैसा चार्ज? नेगेटिव चार्ज। या जिसके पास कोई लोन पेयर बच जाता है, या तो जिसके पास कोई लोन पेयर बच जाता है, या जिसके पास कोई निगेटिव चार्ज है, वह क्या कहलाता है? न्यूक्लियोफाइल। क्या कहलाता है? न्यूक्लियोफाइल कहलाता है। तो देखिए यहां से दो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस which is initiated by nucleophile are known as देखिए दो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। देखिए, दो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस which is initiated by nucleophile are known as nucleophilic substitution reaction। अब न्यूक्लियोफाइल के द्वारा होता है उसको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। ये एग्जांपल भी हम आपको दिए थे। देखिए, जैसे कोई एग्जांपल था, कोई लिविंग ग्रुप था, कोई OH माइनस था, ये लिविंग ग्रुप को हटा करके OH लग गया, यहाँ से एल का मतलब कोई हटने वाला ग्रुप बाहर निकल गया। एक कौन सा स्पेसीज है? न्यूक्लियोफाइल। तो ए लिविंग ग्रुप एल ग्रुप हटा किसके द्वारा? न्यूक्लियोफाइल। किसके द्वारा? न्यूक्लियोफाइल। तो ये कहलाएगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। क्या कहलाएगा? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो कोई भी वैसा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, फिर से सुन लीजिए, जो इनिशिएट होता है, स्टार्ट होता है न्यूक्लियोफाइल के द्वारा। किसके द्वारा? न्यूक्लियोफाइल के द्वारा। यानी कोई भी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो इनिशिएट होता है न्यूक्लियोफाइल के द्वारा। किसके द्वारा? न्यूक्लियोफाइल। और न्यूक्लियोफाइल किसको कहते हैं? जिस पर कैसा चार्ज है? निगेटिव चार्ज। कैसा चार्ज है? निगेटिव चार्ज। इसको कहा जाता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं। क्लियर है ना। यानी कोई भी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो इनिशिएट होता है, स्टार्ट होता है न्यूक्लियोफाइल के द्वारा। न्यूक्लियोफाइल का मतलब जिस पर कैसा चार्ज? निगेटिव चार्ज। उसको कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। क्या कहते हैं? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का। क्लियर है यहाँ पे? आगे देखिए, इट इज ऑफ टू टाइप्स। देखिए, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कितना प्रकार का? दो प्रकार का। वही लिखे, इट इज ऑफ टू टाइप्स। ये रिएक्शन कितना प्रकार का? दो प्रकार का। कौन कौन सा? देखिए,
SN1 reactions. SN1 SN1 कहा जाता है। S का मतलब सब्स्टिट्यूशन, N का मतलब न्यूक्लियोफिलिक, यानी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। क्या होगा? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। S का मतलब सब्स्टिट्यूशन, N का मतलब न्यूक्लियोफिलिक। मतलब कैसा सब्स्टिट्यूशन? न्यूक्लियोफिलिक। कैसा? न्यूक्लियोफिलिक। देखिए, दो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन rate of reaction is directly proportional those reactions in which rate of reaction is directly proportional to the, फिर से सुनिए, those reactions in which rate of reaction directly proportional to the substrate only are known as SN1 reactions. In these reactions, order of reaction molecularity of reaction both are one. इस रिएक्शन में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन या मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन दोनों वन होता है। एक क्या होता है, मेरी बात पहले सुनिए ना। देखिए, जैसे ए सबस्ट्रेट है, कोई भी सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट का मतलब जो मेन रिएक्टेंट हुआ ना, उसको आप सबस्ट्रेट कहते हैं। और जैसे क्लोरीन ब्रोमीन से रिएक्शन कराते हैं तो वो रिएजेंट कहलाता है। क्या कहलाता है? रिएजेंट। तो सबस्ट्रेट को रिएक्शन करा दीजिए रिएजेंट के साथ, तब जाकर के कोई भी हमारा प्रोडक्ट बनेगा। ऐसे तो रेट ऑफ रिएक्शन जो अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सिर्फ सबस्ट्रेट का, मतलब इसका अमाउंट बढ़ाइए घटाइए, प्रोडक्ट बनने का रेट में कोई चेंजिंग नहीं आता। यानी रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल केवल किसका होगा? सबस्ट्रेट का। तो ऐसे रिएक्शन को क्या कहा जाता है? SN1 रिएक्शन। क्या कहा जाता है? SN1। कोई भी वैसा रिएक्शन, फिर से सुनिए, जिसका रेट ऑफ रिएक्शन केवल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, केवल किसका? सबस्ट्रेट का। किसका होगा? सबस्ट्रेट। मतलब सबस्ट्रेट यानी जो मेन रिएक्टेंट उसका अमाउंट बढ़ेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा, अगर उसका अमाउंट घटेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन घट जाएगा। यानी इस पर डिपेंड करता है केवल सबस्ट्रेट पे। तो वैसा रिएक्शन क्या कहलाएगा? SN1 रिएक्शन। क्या कहलाएगा? SN1 रिएक्शन। यानी रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा केवल सबस्ट्रेट का, सबस्ट्रेट का अमाउंट बढ़ेगा घटेगा तो वह अमाउंट भी बढ़ जाएगा घट जाएगा। इसका अमाउंट बढ़ाइए घटाइए, प्रोडक्ट बनने का रेट में कोई चेंजिंग नहीं आता है, तो ऐसा रिएक्शन क्या कहलाता है? SN1। क्या कहलाता है? SN1 रिएक्शन कहलाता है। जैसे एग्जांपल में हाइड्रोलाइसिस ऑफ, देखिए, टर्शियरी अल्काइल हैलाइड। हाइड्रोलाइसिस करा दिए किसका? टर्शियरी अल्काइल हैलाइड का। वही लिखे हैं हाइड्रोलाइसिस ऑफ टर्शियरी अल्काइल हैलाइड। तो हाइड्रोलाइसिस ऑफ टर्शियरी अल्काइल हैलाइड में क्या होता है? देखिए, CH3C2H5C, देखिए, बोलिए 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ है कि नहीं? देखिए, 3 कार्बन के साथ
जैसे यहाँ CH3, यहां पर भी आप ले सकते हैं, मान यहाँ CH3 ले लीजिए, यहां पर भी CH3 ले लीजिए। ये 3 कार्बन से घिरा है तो टर्सरी कार्बन हो गया, और टर्सरी कार्बन के साथ हेलोजन है तो टर्सरी अल्काइल हैलाइड हो गई। इसका हाइड्रोलाइसिस करा दीजिए, देखिए तो यहां से Cl को हटा देगा, और Cl को हटा के OH लग गया, और Cl Na मिल करके क्या बन गया, NaCl बन गया। तो यही मेन हमारा सबस्ट्रेट कहलाएगा, ये हमारा रिएजेंट कहलाएगा। ये हो गया सबस्ट्रेट, देखिए ये हो गया रिएजेंट। ऐसे एक हमारा सबस्ट्रेट है, दूसरा हमारा क्या है, रिएजेंट। तो रेट ऑफ रिएक्शन केवल इस पर डिपेंड करता है, इस सबस्ट्रेट पे। तो रेट जो होगा ना केवल इस पर डिपेंड करेगा, देखिए इस पर डिपेंड करेगा। तो रेट इस पर डिपेंड करेगा। इसी रिएक्शन को कहते हैं SN1 रिएक्शन। क्या क्या कहते हैं, SN1। अब आप देखिए, हाँ मोलिकुलरिटी कहा जाता है, मेरी बात सुनिए, ऑर्डर होता है ना, ऑर्डर इस रिएक्शन का 1 होता है। ये जो पावर होता है ना, इस पावर को ऑर्डर कहा जाता है। अब मोलिकुलरिटी कहा जाता है 1। इस रिएक्शन का मोलिकुलरिटी भी कितना होता है, 1, ऑर्डर भी कितना होता है, 1। तब मोलिकुलरिटी कैसे कहते हैं, तो ऑर्डर 1 लिखें, मोलिकुलरिटी नीचे लिखेंगे। सुनिए, ये जैसे अगर इस रिएक्शन को देखिएगा तब तो यहाँ 2 रिएक्टेंट है, तो दोनों पर डिपेंड करना चाहिए। लेकिन होता क्या है ना, ये जो रिएक्शन है ना, ये रिएक्शन 2 स्टेप में होता है। कितना स्टेप में होता है, 2 स्टेप। और दोनों स्टेप में एक स्टेप स्लो होता है, दूसरा स्टेप क्या होता है, फास्ट। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा इसमें कि कौन स्लो होता है, कौन फास्ट होता है। और जो रिएक्शन का स्लो स्टेप होता है, इधर देखिए ना, लिखते क्यों है, पहले सुनिए ना। जो रिएक्शन का स्लो स्टेप होता है वह डिटरमाइन करता है, बताता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। किसके बारे में, ऑर्डर, या किसके बारे में, मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन के बारे में। जैसे आप देखिए यहां, जैसे इस रिएक्शन का मैकेनिज्म निकालना है, इस रिएक्शन का क्या लिखना है, मैकेनिज्म। तो मैकेनिज्म में क्या करना है, सुनिए, पहला फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनियम आयन। देखिए मैकेनिज्म में सबसे पहला क्या है कि कार्बोनियम आयन का बनना। क्या बनना, कार्बोनियम आयन का। सबसे पहले कार्बोनियम आयन बनता है, देखिए यहां देख लीजिए, ऐसे देखिए, बोले इस कार्बन पे कैसा चार्ज है, प्लस। तो जिस कार्बन पे प्लस चार्ज होता है उसको क्या कहा जाता है, कार्बोनियम आयन। क्या कहा जाता है, कार्बोनियम आयन। एक है, एक क्या है हमारा, कार्बोनियम आयन। ये क्या है, कार्बोनियम आयन। तो सबसे पहले कार्बोनियम आयन बनता है इस रिएक्शन को होने के लिए, और उसके बाद जब एक बार कार्बोनियम आयन बन गया, सुन लीजिए, तब सेकेंड बार में क्या होता है, देखिए दूसरा बार में यही Cl माइनस, फिर यही OH माइनस। देखिए यहां, जैसे यहां से एक बार तो Cl हटा, दूसरा बार में यही OH यहां जुड़ेगा, और जुड़ेगा तो कंपाउंड ऐसे बनेगा। यही OH इसके साथ अटैच हो गया। तो पहला बार में क्या हुआ, Cl हटा, और दूसरा बार में क्या हुआ, OH जुड़ा, OH अटैच हो गया। तो पहला बार में क्या हुआ, Cl माइनस हटा, दूसरा बार में OH माइनस इसके साथ अटैच हो गया। तो देखा गया कि यह स्टेप जो होता है ना, ये स्लो होता है, यह स्टेप देखा गया कि फास्ट होता है। ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, ये देखा गया कि स्लो होता है, दूसरा क्या है, फास्ट। तो अगर कोई रिएक्शन, याद रखिएगा कि अगर एक से ज्यादा स्टेप में होता है
तो रिएक्शन का जो स्लो स्टेप होता है ना, वही डिटरमाइन करता है रेट ऑफ रिएक्शन, वही डिटरमाइन करता ऑर्डर, वही डिटरमाइन करता मोलिकुलरिटी। तो बोलिए स्लो स्टेप में केवल क्या भाग लिया, देखिए तो केवल सबस्ट्रेट, और फास्ट में क्या भाग लिया है, ये कार्बोनियम आयन भी और रिएजेंट भी। तो रेट लिखिएगा स्लो स्टेप के आधार पे, मतलब रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा सबस्ट्रेट का। रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होगा, सबस्ट्रेट का। और सबस्ट्रेट में आ जाइए पावर 1 ऐसे लिखिए। अब बताइए इसमें क्या भाग लिया, केवल एक मोलकुल भाग लिया कि नहीं। एक मोलकुल भाग लिया तो इस रिएक्शन का मोलिकुलरिटी पूछेगा तो क्या लिखेंगे 1, क्या लिखेंगे 1। इसका कोई मोलिकुलरिटी पूछेगा तो मोलिकुलरिटी बराबर हो जाएगा 1, और ऑर्डर भी पूछेगा ना तो ऑर्डर बराबर भी 1। ऑर्डर किसको कहते हैं, ए पावर को। इस पावर को ही क्या कहा जाता है, ऑर्डर। क्या कहा जाता है, ऑर्डर। तो मोलिकुलरिटी बराबर भी 1 और ऑर्डर बराबर भी क्या हो जाएगा 1। चलिए लिखिए इसको इतना। ये 12th में भी लिखने आता है, SN1 रिएक्शन क्या है, SN2 रिएक्शन क्या है, 12th में भी काम आएगा। अब आप देखिए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ाए तो बना क्या हमारा, कार्बोनियम आयन। क्या बना, कार्बोनियम। जिस कार्बन पे अगर कोई प्लस चार्ज होता है, जिस कार्बन पे कैसा चार्ज, कोई प्लस चार्ज, उसको कार्बोनियम आयन कहते हैं। ये स्टार्टिंग मटेरियल, ये बीच का, ये अंतिम प्रोडक्ट बना। तो बीच का जो स्टेप है इसका, वो बीच का स्टेप में क्या बना है, कार्बोनियम आयन। क्या बना है, कार्बोनियम आयन। इसका मतलब है कि इसका इंटरमीडिएट स्टेप कार्बोनियम आयन बनता है। क्या बनता है, कार्बोनियम आयन। इंटरमीडिएट स्टेप क्या बनता है, कार्बोनियम आयन बनता है। आगे देखिए SN2 रिएक्शंस। SN2, S का मतलब सब्स्टिट्यूशन, N का मतलब न्यूक्लियोफिलिक, और 2 का मतलब ऑर्डर दो, यानी जिस रिएक्शन का मोलिकुलरिटी दो, चाहे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन दो, उसी को क्या कहते हैं, SN2 रिएक्शन। क्या बोलते हैं, SN2 रिएक्शन कहते हैं। तो क्या लिखते हैं, देखिए दो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, दो substitution reactions in which rate of reaction is directly proportional to the substrate and reagent both SN2 reactions in these reactions order of reaction in these reactions order of reaction and molecularity of reaction both is one। देखिए कह रहा है कोई भी वैसा रिएक्शन, दो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन विच रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सबस्ट्रेट एंड रिएजेंट बोथ। कोई भी वैसा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन
जिसका रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसका, सबस्ट्रेट का भी और रिएजेंट का भी। मतलब जिसका रेट ऑफ रिएक्शन दोनों पर डिपेंड करता है, सबस्ट्रेट पे भी डिपेंड करता है और किस पर डिपेंड करता है, सबस्ट्रेट पे भी और किस पर डिपेंड करता है, रिएजेंट, दोनों पर डिपेंड करता है। वैसे रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, SN2 रिएक्शन। क्या कहते हैं, SN2। फिर से सुनिए, दो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन विच रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सबस्ट्रेट एंड रिएजेंट बोथ। जो सबस्ट्रेट और रिएजेंट दोनों पर डिपेंड करता है, वैसा रिएक्शन को क्या कहते हैं, SN2। मेरी बात समझिए ध्यान से। जैसे कोई सबस्ट्रेट है, मतलब जो मेन रिएक्टेंट है, देखिए इसको रिएक्शन करा दिए रिएजेंट के साथ, ये प्रोडक्ट बन गया। ध्यान से देखिए, सबस्ट्रेट था, रिएजेंट था, ये दोनों आपस में रिएक्शन किया, रिएक्शन करके कंपाउंड क्या बना दिया, प्रोडक्ट बना दिया। अगर रेट जो है ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सबस्ट्रेट का और किसका होता है, रिएजेंट का। रेट है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका, सबस्ट्रेट का और किसका, रिएजेंट का। दोनों पर डिपेंड करता है, मतलब सबस्ट्रेट का अमाउंट बढ़ाइए तो प्रोडक्ट बनने का रेट बढ़ जाएगा, रिएजेंट का अमाउंट बढ़ाइए तो भी प्रोडक्ट बनने का रेट बढ़ जाएगा। तो रेट दोनों पर डिपेंड करता है। वैसे रिएक्शन को क्या कहते हैं, SN2 रिएक्शन। क्या कहते हैं, SN2 रिएक्शन कहते हैं। क्लियर है। यानी कोई भी, अब देखिए इसमें का एग्जांपल, किस रिएक्शन का मोलिकुलरिटी भी 2 होता है और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी कोई पूछेगा ना तो 2 होगा। इस रिएक्शन का मोलिकुलरिटी भी 2 होता है और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी पूछेगा तो कितना होगा, 2। क्लियर है। इस रिएक्शन का मोलिकुलरिटी भी 2, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी कोई पूछेगा तो क्या होगा, 2 बोलिएगा। देखिए कैसे होता है, सुनिए। इसका एग्जाम्पल होता है हाइड्रोलाइसिस ऑफ प्राइमरी अल्काइल हेलाइड। हाइड्रोलाइसिस ऑफ प्राइमरी अल्काइल हेलाइड। प्राइमरी का मतलब होता है 1 डिग्री कार्बन के साथ। देखिए जैसे देखिए, अब आप देखिए इसके बगल में सिर्फ एक कार्बन है कि नहीं, इसके बगल में देखिए सिर्फ इधर एक कार्बन है कि नहीं, ये कैसा कार्बन हो गया, प्राइमरी। अब प्राइमरी कार्बन के साथ अगर कोई हैलोजन लगा है, हैलोजन का मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये सब लगा है, एक कंपाउंड हो जाएगा प्राइमरी अल्काइल हेलाइड। क्या हो जाएगा, प्राइमरी अल्काइल हेलाइड। तो अगर प्राइमरी कार्बन के साथ अगर कोई हैलोजन लगा है तो उसको कहते हैं प्राइमरी अल्काइल हेलाइड। क्या बोलते हैं, प्राइमरी अल्काइल हेलाइड। इस प्राइमरी अल्काइल हेलाइड के साथ ध्यान से देखिए, अगर कोई रिएक्शन करा दिए NaOH के साथ, तो बोले अल्कोहल बनेगा, Na और Cl मिलकर के कंपाउंड क्या बनेगा, NaCl बन गया। तो ए हो गया मेन सबस्ट्रेट, देखिए यहां ए हो गया रिएजेंट। तो देखिए इसको हम कहते हैं सबस्ट्रेट, इसको कहते हैं रिएजेंट। तो जो रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा ना, रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा वह दोनों पर डिपेंड करेगा, सबस्ट्रेट पर भी डिपेंड करेगा और किस पे डिपेंड करेगा, रिएजेंट पे। सबस्ट्रेट पर भी और किस पर, रिएजेंट। मतलब रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इस सबस्ट्रेट का भी, रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसका, सबस्ट्रेट का, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रिएजेंट का। ऐसे करा, रेट ऑफ रिएक्शन दोनों पर डिपेंड करता है, सबस्ट्रेट पर भी और किस पर डिपेंड करेगा, रिएजेंट। तो इसका मतलब रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सबस्ट्रेट का भी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका है, रिएजेंट का। मतलब इसका अमाउंट बढ़ेगा तो रेट बढ़ जाएगा, इसका अमाउंट बढ़ेगा तो भी रेट बढ़ जाएगा।
तो रेट ऑफ रिएक्शन दोनों पर डिपेंड करेगा, सबस्टेट पर भी और किस पर डिपेंड करेगा, रिएजेंट पर भी डिपेंड करेगा। तो ऐसा रिएक्शन कहलाएगा SN2। इस रिएक्शन में मोलिकुलरिटी भी दो, ऑर्डर भी दो। तो आप ये भी रिएक्शन 2 स्टेप में होता है, इसका स्लो स्टेप में दोनों भाग लेता है, इसलिए इसका ऑर्डर कितना हो जाता है 2, या इसका मोलिकुलरिटी भी कितना हो जाता है 2। कैसे होता है वो देख लीजिए। देखिए 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 यहां देखिए मैकेनिज्म, मैकेनिज्म का मतलब रिएक्शन होता कैसे है, उसी को हम क्या कहते हैं, मैकेनिज्म कहते हैं। रिएक्शन प्रोसीड कैसे करता है, रिएक्शन होता कैसे है। देखिए यहां सबसे पहला देखिए लाइन देखिए, AC के साथ H है, यहां भी H है, यहां भी CH3 है, यहां Cl है। देखिए इधर देखिए यही रिएजेंट हो गया। देखिए NaOH है ना, तो Na प्लस और OH माइनस है, यही OH माइनस काम करता है रिएजेंट का। किसके जैसा काम करता है, रिएजेंट। OH माइनस काम क्या करेगा इसके बारे में जान लीजिए। यह OH माइनस क्या करेगा, इस पर अटैक करेगा बैक साइड से। ऐसे देखिए ऐसे देखिए ACl माइनस देखिए, ये धीरे धीरे देखिए यह OH माइनस धीरे धीरे बैक साइड से C के साथ जुड़ेगा, और फिर ये धीरे धीरे देखिए यहां से Cl क्या होगा, हटते चला जाएगा यहां से। ये धीरे धीरे Cl माइनस यहां से देखिए OH धीरे धीरे जुड़ेगा, और धीरे धीरे Cl यहां से क्या होगा, निकलेगा। मतलब ना तो पूरा Cl हटा और ना पूरा OH जुड़ा, मतलब दोनों आधा आधा स्टेप में है। जैसे सपोज कीजिए कि एक बेंच पे 3 बच्चे हैं, 3 बच्चे, तीनों का दोनों पैर बेंच पे ही है ना। मान लीजिएगा सपोज कीजिए कि कोई चौथा बच्चा इस बेंच पर से, पहले देखिए पहला केस में क्या था कि कोई एक बच्चे इससे बाहर आ गए, तो दूसरा बच्चा वहां पर जाकर के बैठ गया, एक ही कंडीशन था। अब दूसरा कंडीशन में क्या था कि हमारे 3 बच्चे बैठे हैं, चौथा बच्चा क्या किया, थोड़ा सा घसका दिया बच्चा, तो घसकाया तो एक पैर उसका अंदर हो गया, तो इधर वाला जो बच्चा था उसका एक पैर क्या हो गया, बाहर आ गया। तो मतलब वो भी एक पैर पे, ये भी एक पैर पर है, मतलब ना ये स्टेबल है ना वो स्टेबल है। तो इसका मतलब इस स्टेप को क्या बोलेंगे, ट्रांजिशन स्टेट। क्या बोलेंगे, ट्रांजिशन स्टेट। और फिर थोड़ा सा अगर आप पुश और किया तो उसका दोनों पैर अंदर और इसका दोनों पैर क्या हो गया, बाहर। बात समझ गए। तो अब जो पहला हुआ, जो एक एक पैर दोनों का अंदर बाहर आया, उसको कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट, मतलब वह स्टेबल नहीं है। यहां पर भी इसका एक पैर बाहर Cl का और OH का एक पैर अंदर हो गया। बात समझ में आया। अब सेकेंड बार में देखिए OH देखिए और ये CH3 और Cl क्या हो गया, सीधे बाहर आ गया। OH H और CH3 और सीधा Cl यहां से क्या हो गया, बाहर निकल। इस सेकेंड बार में क्या हुआ, पहला OH अटैक किया, ये स्टेप यहां से जो स्टेप है यह स्टेप स्लो होता है, दूसरा स्टेप जो होता था यह स्टेप कैसा होता है, फास्ट। तो पहला स्टेप स्लो, यहां से लेके जो बना ये स्लो हुआ, इसके बाद जो स्टेप हुआ ये फास्ट हुआ, और ये जो स्टेट बना इसी को कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट। इसको क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन स्टेट। और ट्रांजिशन स्टेट बीच का स्टेट है जो ना स्टेबल नहीं होता है। अब देखिए स्लो स्टेट में दोनों भाग लिया कि नहीं भाग लिया, यह सबस्टेट हो गया, यह हमारा रिएजेंट हो गया, ये सबस्टेट हो गया, यह हमारा क्या हो गया, रिएजेंट हो गया। तो स्लो स्टेट में दोनों भाग लिया, सबस्टेट भी और क्या भाग लिया, रिएजेंट भी भाग लिया।
तो इसका मतलब रेट जो ऑफ रिएक्शन लिखिएगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया सबस्ट्रेट का, ऐसे, और किसका हो गया, रिएजेंट का। तो रेट ऑफ रिएक्शन जो हुआ वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ध्यान से सुनिए, रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसका, सबस्ट्रेट का भी और किसका, रिएजेंट का, है कि नहीं है, दोनों का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ऐसे रिएक्शन को ही कहा जाता है SN2 रिएक्शन। इसमें दोनों भाग लिया, सबस्ट्रेट भी रिएजेंट भी, इसलिए इस रिएक्शन का मोलिकुलरिटी भी 2 और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी कितना होगा, 2। मोलिकुलरिटी बराबर भी 2, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बराबर भी कितना हो जाएगा, 2। तो ऐसे रिएक्शन को ही कहते हैं SN2। क्या कहते हैं, SN2 रिएक्शन। चलिए लिखिए इसको। इसका बीच का स्टेप क्या है, ये वाला स्टेप है। अब बीच का स्टेप क्या बना, ट्रांजिशन स्टेट। क्या बना, ट्रांजिशन स्टेट बना। ठीक, हो गया, लिख लीजिए सब। आइए, देखिए, स्टीरियोकेमिस्ट्री,
देखिए स्टीरियोकेमिस्ट्री इन SN1 रिएक्शन। SN1 रिएक्शन में स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या होता है, ध्यान से देखिए। SN1 रिएक्शन में स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या है, स्टीरियोकेमिस्ट्री कहते किसको है, देखिए ध्यान से। SN1 रिएक्शंस इन स्टीरियोकेमिस्ट्री, स्टीरियोकेमिस्ट्री SN1 रिएक्शन क्या कहलाता है, जरा ध्यान देखिए। जैसे यहाँ पे देखिए, इसके साथ फिनाइल है, इसके साथ इथाइल है, और इसके साथ CL। देखिए यहां सुनिए, एक कंपाउंड देखिए, ये 3 अलग अलग कार्बन के साथ अटैच है, अलग अलग ग्रुप के साथ है चारों। एक कायरल कार्बन हो गया, पढ़े ना, आइसोमर्स में पढ़ाए थे। वैसा कार्बन जो 4 अलग अलग एटम या ग्रुप ऑफ एटम से जुड़ा है, उस कार्बन को बताए थे कि कायरल कार्बन कहते हैं। क्या कहते हैं? कायरल कार्बन। एक कार्बन 4 अलग अलग ग्रुप के साथ है, एक ऐसा कार्बन है कायरल। इसको रिएक्शन करा दीजिए एक्वस NaOH या KOH के साथ। देखिए जब एक्वस NaOH या KOH के साथ रिएक्शन कराए, यहां से Cl हटेगा। एक तो बैक साइड से देखिए, जहां सुनिए, एक तो है कि जहां Cl था वहीं OH लग गया, और दूसरा ऐसा होगा कि बैक साइड से लगेगा, ऐसे देखिए, ऐसे लगेगा। और इसका Na इसका Cl मिलकर के कंपाउंड क्या बना देगा? NaCl। Na और Cl मिलकर के कंपाउंड क्या बना देगा? NaCl बना देगा। तो एक तो हुआ कि बैक साइड से जहां Cl था वहीं OH लग गया, और एक क्या हो गया, बैक साइड से लगा। दोनों प्रोडक्ट बनता है। कैसे बनता है देखिए, जहां से Cl हटा, अगर वहीं पे अगर OH लगा तो उसको रिटेंशन कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको हम? रिटेंशन। और अगर बैक साइड से अगर OH लगा, कहां से लगा? बैक साइड से, तो इसको कहा जाता है इन्वर्सन। क्या कहलाता है? इन्वर्सन। और हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में एक बार पढ़ाए थे कि देखिए, इसको मिरर में देखिएगा तो यही ना दिखाई देगा, तो एक डी फॉर्म है तो दूसरा एल फॉर्म हो जाएगा। डेक्स्टोरोटेटिव तो क्या होगा? लिबोरोटेटिव। इसको ऑप्टिकल आइसोमर्स कहते हैं। तो अगर डी और एल का बराबर बराबर मोल लेते हैं तो जो एक मिक्सर बनता है, उस मिक्सर को ही कहा जाता है रेसमिक मिक्सर। क्या कहा जाता है? रेसमिक मिक्सर। यानी इस दोनों का बराबर बराबर अमाउंट लीजिएगा, बराबर बराबर अमाउंट लेकर के एक मिक्सर तैयार कीजिएगा, तो वह मिक्सर कहलाएगा रेसमिक मिक्सर। क्या कहलाएगा? रेसमिक मिक्सर कहलाएगा। और वह ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। कैसा होता है? ऑप्टिकली इनएक्टिव। ऑप्टिकली इनएक्टिव का मतलब हुआ, आप याद कीजिए, पढ़ाए थे कि जो प्लेन पोलराइज लाइट को लेफ्ट घुमा दे एल आइसोमर, और जो राइट घुमा दे डी आइसोमर, और जो ना लेफ्ट और राइट घुमा दे वो इनएक्टिव आइसोमर। तो अब देखिए यहां पे सुनिए, तो इसका मतलब है कि इस ऐसा हुआ क्यों, दोनों साइड से कैसे लगा, इसका मैकेनिज्म देखिए। पहले होता क्या है, जैसे सबसे पहला है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनियम आयन। सबसे पहला चीज कार्बोनियम आयन का बनना। किसका बनना? कार्बोनियम आयन का। कैसे बनेगा कार्बोनियम आयन? देखिए C6H5, यहां हो गया C2H5, यहां हो गया CH3, यहां हो गया Cl। तो सबसे पहला क्या होगा, यहां कार्बोनियम आयन बनेगा। ये हो गया कार्बोनियम आयन। तो सबसे पहला हुआ कार्बोनियम आयन का बनना। तो सबसे पहला क्या बना? कार्बोनियम आयन। सेकेंड बार में क्या होगा, देखिए अटैकिंग ऑफ रिएजेंट। देखिए फिर सेकेंड बार में क्या कि कोई रिएजेंट अटैक करेगा, कोई